एक लड़की अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए अपने हाथ में एक ट्रॉली बैग लिए हुए बात करती हुई रेलवे स्टेशन पहुंची। अपनी ट्रेन का वेट करने के लिए वो टिकट लेकर वेटिंग एरिया में बैठी थी। तभी उसके फोन पर फोन आया तो कान में ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया उसने और सामने से उसकी मम्मी रोहिणी जी बोली, ध्यान से जाना और खाना रख दिया है खा लेना, ज्यादा किसी से बात मत करना और जो मैंने कसम दी है वो याद रखना और अनजान लोगों से बात मत करना और ज्यादा कुछ कहना नहीं, किसी से भी टाइम का ध्यान रखना और ट्रेन का भी। तभी वो लड़की मम्मी को बीच में टोकते हुए बोली, अरे मम्मी बस भी करो अब। लेकिन रोहिणी जी कहाँ रुकने वाली थी, उन्होंने कहा, मैंने जो कह रही हूँ चुपचाप सुन ले, पता चले कहीं ट्रेन ही निकल जाए तो सचेत रहना और वहां पहुंचकर फोन कर लेना, कुछ बाहर का मत खाना, घर का खाना है वही खाना, फालतू अटर्न स्टर्न मत खाना, ठीक है ना। वो लड़की रोहिणी जी की बातों का बस हाँ और हम में ही जवाब दे रही थी और उसके पास बैठी एक औरत कब से उस लड़की को देखे जा रही थी और सोच रही थी, आज के जमाने में ऐसी भी लड़कियां होती है जो कितने प्यार से बात करती है, अपने बड़ों का इतना आदर करती है, कितनी शांत सुलझी हुई लग रही है, ये तो ऐसा लगता ही नहीं है आज की लड़कियों जैसी तो बिल्कुल नहीं है, ये बहुत सीधी और संस्कारी है, ये तो मैं तो इसको अब अपने चिंटू की बहू बनाऊंगी। इतना सोचते हुए वो औरत उस लड़की के पास जाती है और कहती है, कहाँ जा रही हो बेटा। लड़की, जी मुंबई जा रही हूँ आंटी जी। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम तो बहुत ही प्यारा बोलती हो। लड़की ने भी जवाब देते हुए कहा, जी धन्यवाद। औरत को तो जैसे उससे बात करने का मौका ही मिल गया था, इसलिए उसने फिर तो उसके सामने सवालों की झड़ी ही लगा दी, बेटा क्या करती हो तुम। लड़की को पता नहीं था कि अब उसकी हालत खराब होने वाली है, इसलिए उसने कहा, जी आंटी जॉब करती हूँ, इंजीनियर हूँ। औरत ने फिर सवाल किया, ओह अच्छा मतलब घर बनाती हो। लड़की, नहीं आंटी जी वो मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। औरत, ओह अच्छा, मतलब कंप्यूटर पर काम है तुम्हारा। लड़की कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ कह देती है। औरत, अच्छा खाना बनाना आता है बेटा तुम्हें। लड़की, जी आंटी जी। औरत, अच्छा बेटा अब तो साथ ही है सफर भी, क्योंकि मैं भी वही जाऊंगी, पर मैं मुंबई नहीं चेन्नई जाऊंगी। अच्छा मैं और मेरे उनको अपने पति की तरफ इशारा करते हुए तुम्हारे साथ मिल जाएगा। लड़की, हाँ आंटी जी। वो लड़की उस औरत से बात करते हुए बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रही थी, उस औरत ने भी देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा टाइम क्यों देख रही हो, ज्यादा मत सोचो अभी आने ही वाली है ट्रेन तो टेंशन मत लो। वो लड़की हम कहती है। औरत, बेटा तुम्हारा कोई लड़का दोस्त है क्या। तब वो लड़की आश्चर्य से देखने लगती है तो औरत कहती है, अरे मतलब बॉयफ्रेंड है कि नहीं। लड़की का ब्लूटूथ अभी भी ऑन होता है, उसकी मां मन ही मन कहती है, अब तो बम फूटेगा, भगवान बचा लेना वरना उस औरत की तो आज बैंड बजा देगी है। फिर फोन पर कहती है, तुझे याद है ना कसम। लड़की हम कहती है और औरत से कहती है, जी नहीं है। औरत खुश हो जाती है, फिर कहती है, अच्छा है। फिर तो लड़की वहां से अपने लिए कुछ लेने के लिए सामने बने खाने की स्टॉल पर चली जाती है और एक पानी की बोतल और कुछ चिप्स के पैकेट लेने के लिए खड़ी हो जाती है और अब वह वेट करने लगती है। तब तक ट्रेन आ जाती है, वो औरत यहाँ वहां उस लड़की को देखने लगती है और वो कहीं नहीं दिखती है तो वो अपने पति के साथ ट्रेन में बैठ जाती है। तभी वो लड़की भी कुछ सोचकर अपना सामान भी ट्रेन में रख देती है, फिर वापस ट्रेन से नीचे उतरकर स्टॉल पर सामान लेने लग जाती है। सामान लेते लेते उसे पता ही नहीं चला ट्रेन के चलने का समय हो गया। जब सामान लेकर वो वापस मुड़ी तो ट्रेन जाती दिखी तो वो उसके पीछे भागते भागते जा रही थी। तभी किसी ने उसे ट्रेन के अंदर से हाथ दिया तो उसने जल्दी से पकड़ लिया और ट्रेन के अंदर आ गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वो उस लड़के के गले ही लग गई और उसी वक्त उस आंटी ने देख लिया और वो उतनी ही तेज दौड़कर वहां आकर खड़ी हो गई। उस लड़की को लड़के से अलग करते हुए बोलने लगी उस लड़के से, अरे गजब हो लड़की, देखी नहीं, सोचने लगे चिपको कैसे, अरे सीधी लड़की है, यहाँ नजर मत डालो अपनी, ऐसे खुलेआम गले लगाते हो, शर्म नहीं आती। फिर अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी देखो तो क्या जमाना आ गया है, आजकल के लड़के तो देखो खुलेआम एक सीधी लड़की को छेड़ रहा है। राम राम, क्या जमाना आ गया है। वो लड़का बिना कुछ बोले शांत सा खड़ा था, वह तो बस जो तमाशा हो रहा था उसे देख रहा था। वो लड़की कुछ बोलने लगी तब तक उस आंटी ने उसे बोलने ही नहीं दिया, ऐसा 3-4 बार हो गया। तभी उस लड़की ने टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। टाइम देखकर वो लड़की जोर से बोली, बस बहुत हुआ। इतना सुनकर सब उसे ही देखने लगे। तब वो लड़की उस आंटी से बोली, ओ
हेलो आंटी जी, यहाँ ना मजनू को मारो अभियान मत चलाओ, और मेरा अच्छा भला DLJ वाला मोमेंट खराब कर दिया, सब गुड़ गोबर कर दिया। आपने अपना यह अभियान शुरू करके और किसने कहा इसने मुझे छेड़ा है? अगर यह हाथ नहीं देता तो अभी मैं पिछले स्टेशन पर ही लटकी होती। और क्या लगा रखा है आपने आज का जमाना? अरे इसी जमाने में अभी कुछ समय पहले ही आप मेरे पास बैठी मेरी खूबियां पूछ रही थी। ओह हेलो आंटी जी, मुझे अच्छे से पता है यहाँ आप अपने चिंटू मिंटू के लिए ही मुझे पसंद कर रही होगी। आंटी, तुम्हें कैसे पता? और मेरे बेटे का नाम चिंटू है कैसे पता? लड़की, आधे से ज्यादा इंडियन मदर अपने बच्चों का नाम ऐसा ही रखती है, मैंने तो तुक्का मारा। वाह क्या बात है, सही लग गया। फिर खुद को ही शाबाशी देते हुए बोली, वाह पीहू तेरा कोई जवाब नहीं है। वहां जितने भी लोग थे वह सब उसे ही देख रहे थे आंखें फाड़ फाड़ कर। तभी वो लड़की बोली, सबको देखकर क्या मैं गलत बोल रही हूँ क्या? जब यह आंटी ना जान ना पहचान में तेरी मेहमान बन रही थी, तब किसी ने कुछ नहीं कहा और इस अनजान ने मेरी मदद क्या कर दी? आंटी जी ने तो अपना अभियान ही चालू कर दिया। वाह जी वाह, ये भी कोई बात हुई क्या? इस पर सब उसकी साइड लेने लगे तो वो आंटी शॉक्ड होकर बोली, तुम तो इतना बोल रही हो, अभी तो इतनी चुप थी ना। पीहू, वाह जी वाह, अब इनको मेरे बोलने से भी प्रॉब्लम हो गई। चुप तो मैं मेरी माँ की कसम की वजह से थी, क्योंकि उन्होंने कहा था 12 बजे तक अपना मुंह बंद रख। अब मैं इस कसम की वजह आपके क्यों बताऊं? वह औरत अपनी इतनी बेइज्जती करवा कर अपने पति के साथ वहां से यह बोलकर चली गई, चलो जी बहुत करवा ली बेइज्जती, और उसका पति उसे ही सुना रहा था। उनको जाता देख वो लड़की बोली सबसे, अरे सब बैठ जाओ, आज का कार्यक्रम पूरा हुआ, बाद का बाद में देखेंगे, बैठ जाओ सब। सारे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। वो लड़का अभी भी कुछ नहीं बोला तो पीहू उसे बोली, थैंक्स मदद के लिए। वो लड़का बस सर हिलाकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। पीहू भी अपने सीट नंबर पर आ गई, वो भी उस लड़के के सामने वाली ही सीट पर थी। पीहू उसे देखकर, अरे गजब, तुम्हारी और मेरी सीट आमने सामने ही है, चलो कंपनी मिलेगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बिना देखे ही बोला, अंशय। पीहू, अरे बड़ा प्यारा नाम है। वैसे मेरा नाम पीहू है। वो लड़का कुछ बोलता उससे पहले ही वो बोलती है, अच्छा लगा ना, मुझे भी अच्छा लगता है अपना नाम। अरे इसका मतलब मीठी आवाज होती है, अब मेरी ही देख लो, मीठी आवाज है ना, पर हाँ ऐसा में नहीं सब कहते हैं, अब प्यारी आवाज है तो सब कहेंगे ही ना यार। तुम बताओ तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? अंशय बस हल्की मुस्कुराहट दे देता है और बाहर देखता है। तभी फिर पीहू बोलने लगती है, वैसे अंशय वो आंटी कितना बोल रही थी, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो बोल पड़ी, अच्छा अच्छा, तुम शर्मीले होगे ना इसलिए घबरा गए होगे ना। मैं बोल देती पहले, लेकिन मेरी माँ की कसम थी ना, बताया था ना मैंने। इस पर अंशय ने हाँ में सर हिला दिया। पीहू, वो तुम्हें बता ही देती हूँ कसम का, वो क्या है ना, मेरी मम्मा ऐसा सोचती है कि मैं बहुत ज्यादा बदबोली हूँ, तो वो सोचते हैं कि मैं अपने बड़बोलेपन में कुछ गड़बड़ कर दूंगी। अब तुम ही बताओ, मैं इतना बोलती हूँ क्या? बोलो बोलो। अंशय उसे देखकर ना में सर हिला देता है। पीहू, देखा, एक तुम हो जो समझते हो मैं कहा बोलती हूँ, और एक मेरी मम्मा है मुझे कहती है मैं बकबक ही करती हूँ। वाह जी वाह, क्या होगा अब मेरा? अंशय उसे देखकर है बस हम कह देता है। पीहू, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो मुंबई जा रही हूँ, और तुम? अंशय मुंबई कहकर चुप हो जाता है। पीहू, अरे वाह जी वाह, बड़ी लंबी कंपनी मिलेगी मुझे तो, सही है सही है। पीहू, वैसे लगता है तुम थोड़ा कम बोलते हो है ना, कोई नहीं, मेरे साथ रहकर सीख जाओगे। वैसे ज्यादा चुप नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि चुप चुप रहने से अपन खुद को बीमार कर लेते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि चुप रहने से कौन बीमार होता है, तो सही में होते हैं। अब बताओ, हमारे वो आत्मराम काका थे, घर के पास ही रहते थे, अब बताओ भला वो क्या है ना, वो बड़े खड़ूस थे, किसी बच्चे को अपने खेत से कुछ ले जाने ही नहीं देते हैं। अब हम लेते ही क्या थे, वो इमली ही पर नहीं खड़ूस थे, ना लेने नहीं देते थे, वो चुप ही चुप रहते थे, फिर धीरे धीरे बीमार हो गए चुप चुप रहते। वो अलग बात है, उन्हें पहले TB हुआ, फिर लकवा हो गया, फिर बेचारे को हार्ट अटैक आ गया। अंशय, ओह सॉरी सॉरी। पीहू,
अरे सॉरी क्यों बोल रहे हैं, जिंदा है, 2 अटैक आ चुके हैं, फिर भी सही है। वैसे एक बात बताओ, जब भी मोहल्ले में कोई भगवान के पास चला जाता था तो हम सबको यही लगता था कि आत्मराम काका है, पर हमेशा हमारा अंदाजा गलत ही निकलता था। ऐसे करते करते आत्मराम काका 99 साल के हो गए हैं। अंशरे, अच्छा है। पीहू, है ना। अंशरे, हम। पीहू, वैसे तुम्हारी हॉबी क्या है। अंशय, साइकिलिंग करना। पीहू, अच्छी है, मुझे भी पसंद है साइकिलिंग तो, पर मेरी हॉबी तो बात करना है। मुझे ना बोलना बड़ा पसंद है, और जब सुनने वाला मिल जाए तो कहना ही क्या, क्यों, सही कहा ना। आशय, हम इतना कहकर वो अपने कानों में ईयरफोन लगा देता है और मन में सोचता है अच्छा है ईयरफोन लगा लिए, वरना पता नहीं यह और कितना बोलती, समझ नहीं आता इतना बकबक कर कैसे लेती है ये लड़की। इतना सोचकर वो अपनी आंखें बंद कर गाने सुनने लगता है। पीहू सोचते हुए लगता है इसे गाने का बहुत शौक है। इतना कहकर वो भी आलस लेकर कहती है खुद से ही, चल बहन पीहू तू भी सो जा, रात को भी नहीं सोई थी, जाने के चक्कर में अब अपनी कसर पूरी कर ले। इतना कहकर वो सो गई। जब अंशय ने 5 मिनट बाद अपनी आंखें खोली तो देखा पीहू सो भी गई, और सोते हुए वो अभी किसी छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। अंशय ने उसे देखा और सोचने लगा, अभी यह इतना बकबक कर रही थी और अब इतनी जल्दी सो भी गई, चलो अच्छा है, नींद में बकबक तो नहीं करेगी, मैं तो बच गया। वो इतना सोचता ही है कि नींद में ही पीहू बोलती है, पता नहीं लोग मुझे क्यों कहते हैं मैं बड़ा बोलती हूँ, मैं तो कितनी चुप रहती हूँ। वो ये सब नींद में ही बोलती है। तब अंशय कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता, नींद को भी नहीं छोड़ती ये लड़की, अब पता नहीं सपने में किसे कह रही होगी यह सब। इतना कहकर वो कहता है मैं भी अब सो जाता हूँ, जिससे माइंड फ्रेश रहे, वरना यह उठ गई तो फिर दिमाग खराब कर देगी अपनी बकबक से, पर मासूम लग रही है सोते हुए। इतना कहकर वो सो जाता है। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं।